वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल कुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर ज़िले माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। मुद्दसर की माँ के पास आकर कहती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ख्वाब देख रही हैं कि आप हरीम को अपने घर की बहू बनाएंगी। ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी में होते हुए कभी भी नहीं देखूंगी। यह बात सुनकर मुद्दसर की माँ कहती है कि तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है। आखिर तुम्हें उस लड़की से मसला ही क्या है? उसने तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और ना ही हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। तुम क्यों हर वक्त गुस्से में रहती हो? ज़ुलेमा कहती है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्यों गुस्से में रहती हूँ। आप ही तो इसकी वजह हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद होती है कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बल्कि कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी और मुदस्सिर को मुझसे आप दूर करना चाहती हैं। आपकी यही ख्वाहिश है कि मुदस्सिर मुझे तलाक दे दे। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगी। ये बात सुनकर यहाँ पर मुदस्सिर की माँ अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो ज़ुलेमा से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाडो प्यार से ब्याह कर लेकर आई थी, बहुत ही नाज से तुम्हें अपने बेटे की बीवी बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम नागिन निकलोगी। ये बात सुनकर अब ज़ुलेमा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग जाता है और मुदस्सिर की माँ से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी ज़िंदगी है ये, मैं अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी और अब कौन होती है इस तरह बुरा भला कहने वाली। ये बात सुनकर मुदस्सिर की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम जानती हो कि सास का रवैया बहू के साथ अक्सर कैसा होता है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें खुली छूट दे के रखी हुई थी। तुमने तुम्हारा दिल जहाँ चाहा तुम वहाँ पर गई, मैंने कभी भी तुम्हें नहीं रोका। लेकिन अब मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अब अपने आप को संभालो, इस रिश्ते को संभालो। जो तुम्हें गलतफहमी है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब कहकशां बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बेटे फैज़ को अब सारी हकीकत बताने को तैयार है। फैज़ से कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये बात तुम्हें कई दिन से बताना चाह रही थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फैज़ कहता है कि अम्मी जान आप कहना क्या चाह रही हैं? यहाँ पर कहकशां बेगम कहती है कि न जाने नासिर ने वो वीडियो किस तरीके से बनाई थी, लेकिन वो हकीकत नहीं थी। उसने हरीम को उस वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया था और हरीम बार बार उससे मिलने इसलिए जाया करती थी और हरीम उससे पैसे इसलिए देती थी कि कहीं तुम्हें सब कुछ पता ना चल जाए। ये बात सुनकर यहाँ पर अब फैज़ दंग रह जाता है और अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान आप इतनी खुदगर्ज हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने एक मासूम की ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने बेटे की भी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। आप अच्छी तरह से जानती थी कि मैं हरीम के साथ कितना खुश था, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन आपने मेरी खुशी का लिहाज ना किया। चलो हरीम से आप नफ़रत करती थी तो सही है, लेकिन आपने अपने बेटी की खुशी को भी तस्लीम ना किया। ये बात सुनकर यहाँ पर कहकशां बेगम कहती है कि बेटा मैं इसी बात से तो डर रही थी कि तुम्हारा गुस्सा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। वह तुम ही मेरा सहारा, बच्चे हो रेहान पहले ही छोड़कर चला गया है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी बेटा मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओ, इसलिए मैं डर रही थी तुम्हें ये बात बताने से। बेटा खुदा के लिए कुछ ऐसा कदम मत उठाइएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी हरीम से माफ़ी मांगने के लिए, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन अब ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से मुझे और तुम्हारी बहन को दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। मज़ीद दोस्तों ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।